हेलो बच्चों, आज के कहानी का नाम है लालची सौतेली माँ। सुबह का वक्त है। काव्या अपने भाई से कहती है, भाई जल्दी से उठ जा, सुबह हो गई है। कल माँ ने तुम्हें जो काम बताया था वो किया ना तुमने? नहीं दीदी, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, अभी मार्केट जाता हूँ। दीदी, माँ उठ गई क्या दीदी? नहीं भाई। अच्छा हुआ दीदी, माँ अभी तक सोई है, नहीं तो मेरी वजह से तुम्हें भी मार खानी पड़ती। अरे तुम दोनों को काम करना आता है या नहीं? ठीक से करो, ठीक से काम करो। चलो और भी काम करना है तुम्हें। माँ मुझे बहुत भूख लगी है, आप ही कुछ कीजिए, अभी देखती हूँ इस काव्या को। अरे ओ काव्या, खाना बनाया या नहीं? मेरे बेटे को बहुत भूख लगी है, कब से खाना बन रहा है? आज तो बहुत मार खाएगी तू। नहीं माँ, नहीं, मत मारो, मैंने खाना बनाया है माँ। सनी अपने बहन से बहुत प्यार करता था। वो अपनी बहन को कहता है, दीदी अब हम यहाँ नहीं रहेंगे दीदी, अगर हम यहाँ रहे तो माँ हमें ऐसे ही मारती रहेगी। हाँ मेरे भाई, तुम ठीक कह रहे हो, आज रात ही हम यहाँ से भागेंगे। रात होते ही सनी और काव्या उधर से भाग जाते हैं। भाग भाग कर जब वो थक जाते हैं तो जंगल में ही सो जाते हैं। दूसरे दिन जब गायत्री उन दोनों को आवाज़ देती है तो उन्हें घर पर कोई नहीं मिलता। काव्या के सौतेली माँ को काला जादू करना आता था। वो उसके जादुई गोले में उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करती है। अच्छा, ये दोनों जंगल में है, लेकिन मुझसे अब ये बच नहीं पाएंगे। काव्या की सौतेली माँ जंगल की नदी में जादू करती है। चलो अच्छा हुआ बला टली, ये दोनों खुद ब खुद जंगल में पहुंच गए। अब जंगली जानवर का शिकार हो जाएंगे। चल मेरे जादू दिखा कमाल, ये दोनों जंगल के किसी भी नदी से पानी पिए तो ये जंगली जानवर बन जाए। दोनों भाई बहन की नींद खुलती है। वो दोनों अपने आप को जंगल में पाते हैं। अच्छा हुआ दीदी, हम वहाँ से भाग आए, नहीं तो माँ हम दोनों को काम करा करा के मार देती। दीदी थोड़ा पानी पी लेता हूँ, बहुत प्यास लगी है। जैसे ही सनी पानी पीने की कोशिश करता है, नदी से आवाज़ आती है, ए लड़के रुक जाओ, अगर तूने नदी का पानी पिया तो तू जानवर में बदल जाएगा। चलो भैया इधर से जाते हैं, मुझे डर लगने लगा है। चलो। बहुत देर तक चलने के बाद सनी काव्या से कहता है, दीदी मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं अब पानी के बिना नहीं रह सकता। नदी से फिर से आवाज़ आती है, रुक जाओ बालक, अगर तुम पानी पियोगे तो जानवर बन जाओगे। सनी को बहुत प्यास लगी थी, वो पानी पी लेता है। भैया ये क्या हो गया भैया? मुझे माफ़ कर दो बहना, मुझे बहुत प्यास लगी थी। भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, इस जंगल के जंगली जानवर कहीं आपको नुकसान न पहुंचा दे। मेरे साथ ही रहना भैया, किधर मत जाना। काव्या की नज़र जंगल में एक झोपड़ी पर जाती है। काव्या अपने भाई को लेकर झोपड़ी के अंदर जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो झोपड़ी में साफ सफाई कर कर वहीं रहने का फैसला करती है। मेरे प्यारे भैया आप यहीं रुकना, मैं जंगल में से कुछ सब्जी और फल लेकर आती हूँ। काव्या जब झाड़ से फल तोड़ रही थी तभी उधर से एक राजकुमार गुजर रहा था। राजकुमार की नज़र काव्या पर चली जाती है। वो काव्या को देखकर उस पर मोहित हो जाता है। वो उसके पास जाकर बोलता है, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो? फिर काव्या राजकुमार को अपनी सारी घटना बताती है। यह सुनकर राजकुमार को काव्या पर दया आती है। वो बोलता है, तुम बहुत ही सुंदर हो, जैसे कि स्वर्ग की अप्सरा। तुम्हारा ऐसे जंगल में रहना सुरक्षित नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं राजकुमार? यही कि मुझे आपसे प्रेम हो गया है, क्या आप मुझसे शादी करेगी? ठीक है राजकुमार, पास में मेरी झोपड़ी है, आप वहाँ चले, मैं अपने भाई को पूछकर बताती हूँ। फिर काव्या सनी को सारी बातें बताती है। सनी सारी बातें सुनकर खुशी से सर हिलाता है और बोलता है, यह तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप काव्या से शादी करना चाहते हैं। हमारे लिए इससे बढ़कर खुशी की क्या बात होगी। राजकुमार उन दोनों को अपने साथ महल में ले आता है और बड़े ही धूमधाम से राजकुमार और काव्या की शादी हो जाती है। सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। इधर उनकी सौतेली माँ जादुई कटोरे में फिर से उन दोनों के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। वो देखती है काव्या की शादी एक राजकुमार से हो चुकी है और उसका भाई खरगोश बनकर महल में हरी भरी सब्जी खा रहा है। अरे ये क्या है? ये रूपा राजकुमारी बन गई।
मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। फिर उसकी माँ उसकी बेटी को लेकर एक रात महल में जाती है। ये देखो माँ, महारानी राजकुमारी बनकर कितना आराम कर रही है। इस काव्या को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना। गायत्री जादू से उसके बेटी को काव्या बना देती है और उसे कहती है, सुनो बेटी, अब से तुमको काव्या की जगह लेनी है और काव्या की जगह राजकुमारी बनकर इस महल में रहना है। इतना कहकर गायत्री जादू से काव्या को जंगल छोड़ आती है। सुबह होने पर जब सनी अपने बहन के कक्ष में आता है, बहना तुम उड़ गई बहना। अरे ये खरगोश इस महल में कहाँ से आ गया? चल भाग यहाँ से। सनी उदास मन से बाहर चला जाता है, लेकिन उसका मन नहीं मानता। वो दोबारा अपनी बहन के कमरे में आता है। सनी अपनी सौतेली माँ और बहन को बात करते सुन लेता है और सारा मामला समझ जाता है। अच्छा, ये डायन हमारा पीछा करते यहाँ तक पहुँच गई और मेरे बहन को जंगल में मरने के लिए छोड़ आई है। मुझे किसी भी तरह अपनी बहन की जान बचानी होगी। इतना सोचकर सनी काव्या को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है, लेकिन उसे काव्या कहीं नहीं मिलती। उसे एक साधु दिखाई पड़ते हैं। वो उनके पास जाता है और उनसे विनती करता है, बाबा आप प्लीज मेरी मदद करें। मुझे मेरी बहन नहीं मिल रही। आप कृपया उसे ढूंढने में मेरी मदद करें। मुझे सब पता है मेरे बच्चा, तुम्हारी बहन कहाँ है और तुम्हारी यह हालत किसने की है। बाबा सनी की मदद करते हैं और उसे एक पानी की बोतल देते हैं। ये तुम्हारी माँ पर छिड़क देना, इससे उसकी जादुई शक्ति चली जाएगी। बाबा की मदद से सनी काव्या के पास आता है और काव्या को सारी बात बताता है और उसे लेकर महल आ जाता है। महल वापस आकर काव्या और सनी राजकुमार को सारी बात बताते हैं। राजकुमार सैनिकों को आदेश देता है। राजकुमार का आदेश सुनकर सैनिक उस माँ बेटी को राजकुमार के सामने पेश करते हैं। माँ काव्या को राजकुमार के साथ देखकर सब बात समझ जाती है। तुम क्या मुझे सजा दोगे? मैं ही तुम्हें सजा देती हूँ। इतना कहकर गायत्री अपना जादू करने वाली होती है। तभी काव्या बिना समय गवाए साधु द्वारा दिए गए जल को उसके ऊपर छिड़क देती है। जल छिड़कते ही उसका सारा जादू खत्म हो जाता है। सनी पर का जादू खत्म होते ही वो वास्तविक रूप में आ जाता है। उसके बाद राजकुमार उन दोनों को कारागार में बंद कर देते हैं। उन दोनों को अपने किए की सज़ा मिल जाती है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। बच्चों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।